एक साधु महात्मा अपने भक्तों द्वारा मिला हुआ धन अपनी छड़ में एकत्रित कर रहे थे। जो भी उनको सोने की मोहरें या धन मिलता था, वे अपनी छड़ में एकत्रित करते थे, क्योंकि उनका मन था कि जब ये मेरे पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाएगा, तो मैं प्रयागराज जाकर ऋषि मुनियों के लिए भंडारा कराऊंगा। उन्हीं के आश्रम में एक पति पत्नी भी उनकी सेवा करते थे। उनको ये बात मालूम थी। एक दिन जब महात्मा जी की छड़ पूरी भर चुकी थी, उस रात वो सो रहे थे। पति पत्नी ने मौका देखकर उस छड़ में से सारा धन निकाल लिया और उसी के बराबर के कंकर उस छड़ में भर दिए। और सुबह होते ही महात्मा जी से विदा लेकर वो अपने घर की तरफ चले गए और महात्मा जी अपनी छड़ लेकर प्रयागराज की तरफ रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने भंडारे का ऐलान किया। समय पर जब सारी चीज़ें होने लगी तो उनको धन राशि ऋषि मुनियों को सौंपनी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी छड़ खोली तो उन्होंने देखा उसके अंदर तो धन नहीं था, सारा कंकर भरा हुआ था। वह ऋषि ये अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इधर पति पत्नी ने वो सारा धन व्यापार में लगा दिया और उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। पुत्र के इलाज में पति पत्नी का काफ़ी पैसा चला गया। तो एक दिन पति ने बोला कि अगर मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा तो मैं प्रयागराज जाकर ऋषि मुनियों को भंडारा कराऊंगा। और यह करते हुए उसने अपना सारा बचा खुचा पैसा एकत्रित किया और प्रयागराज जाकर ऋषि मुनियों के लिए भंडारा कराया। जब भंडारा संपन्न हुआ तो वह बेटा नदी के किनारे चला गया और उसने जाके अपने उन पति पत्नी को बोला कि मैं ही वो ऋषि मुनि हूँ जिनका तुमने धन चुराया था, जो तुम्हें पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ मैंने जन्म लेकर अपना धन वापस लिया और ऋषि मुनियों को भंडारा करा दिया। और ऐसा कहते ही उस पुत्र ने भी नदी में छलांग लगा दी। पति पत्नी को बहुत पछतावा हुआ और उनका मन बहुत खराब हुआ, उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी सीख देती है। हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ इस तरीके की चीटिंग नहीं करनी चाहिए। राधे राधे।